जो है ना, इस पूरे संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपना घर देखते हैं, हम अपने बच्चे देखते हैं, हम अपनी पत्नी देखते हैं, हम अपना परिवार देखते हैं, पर हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बिना दवाई के सो रहा है। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बीमार है, उसको शिक्षा की जरूरत है, तो उसको हम शिक्षा नहीं दे पाते। इसका फायदा उठाती हैं दूसरी धर्म के लोग। दूसरे धर्म के लोग हॉस्पिटल बनाते हैं और धीरे से कह देते हैं आप हमारे आओ हॉस्पिटल में, हम तुमको दिखाते हैं। तुम रविवार की रविवार हमारे पास आ जाया करो, हम तुमको ले चला करेंगे, हॉस्पिटल में बिठा कर प्रेयर भी करवाएंगे और तुमको दिखाएंगे भी। ये दूसरे धर्म के लोग हमारे पड़ोस में जो बीमार पड़ा है, हमारे पड़ोस में जो दुखी है, हम उस पर स्मरण नहीं कर पाते, तो दूसरा व्यक्ति उसको स्मरण करता है और स्मरण कर कर उनको लेकर जाता है और धीरे 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 हॉस्पिटल ले गया, फिर उसको दूसरी जगह ले गया, फिर धीरे तीसरी जगह ले गया। ले जाते वो हमारे सनातन धर्म से इतना दूर ले जाता है कि फिर वो उसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लेता है, दूसरे धर्म में बदल देता है। हम नहीं देख रहे हैं ना, उसकी गलती है। आज दुनिया के लोग कह रहे हैं हमने इनको अपने सनातन धर्म में जोड़ लिया। लोग कहते हैं हमने इनको बदल दिया, अपने धर्म में लिया है, हम इनको घर वापसी लिया है। हम कहते हैं घर वापसी तो लिया है, पर ये विचार करो कि घर से गए क्यों थे। हम इनको घर वापसी लिया है, हमने इतने लोगों को घर वापसी कर लिया, हमने इतने लोगों को वापस सनातन धर्म में जोड़ दिया, हमने इतने लोगों को वापस हिंदू धर्म में जोड़ दिया। पहले विचार तो करो कि आखिर ये हमारे घर से गए क्यों थे, ये हमारे सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए क्यों थे। आज संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, विचार करने वालों को ये विचार करना चाहिए कि आखिर ये हमारा घर छोड़कर, हमारा सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए क्यों। उसका केवल एक कारण था, क्योंकि हमने केवल अपना घर देखा था, अपना पेट देखा था, अपना परिवार देखा था और पड़ोसी को नहीं देखा। उसका दुख ये था कि ये दूसरे धर्म में चले गए। कारण केवल एक था, इन्होंने अपना धर्म इसलिए छोड़ा, इन्होंने सनातन धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि इनको हम अपनी व्यवस्था नहीं दे पाए थे। हम अपना पेट भरने में लगे रहे थे, हम अपने परिवार को संभालने में लगे रहे थे। पड़ोस में कौन दुखी है, किसको तकलीफ है, किसको कष्ट है, हमने एक बार जाकर नहीं पूछा। और आज कहते हैं कि हम इनको घर वापसी करा रहे हैं, आज कहते हैं कि हम इनको वापिस लेकर आ रहे हैं। हम कहते हैं प्रयास करा जाए कि हमारे पास में कोई दुखी तो नहीं है। कोई दुखी तो नहीं है, ये प्रयास करा जाए। बाद में हमारी आंखों में ये नम्रता आ जाती है कि हमने, हमारे इतने सारे लोग हमारे धर्म से चले गए। हम कहते हैं ना जाएंगे वो, आप उनका ध्यान रखिए। और मेरा निवेदन है संपूर्ण देशवासियों से, मेरी भारत माँ के सभी सपूतों से, सभी गौरवान्वित करने वाले आप सभी से निवेदन है, अपनी पत्तल में गुलाब जामुन भले कम हो चलेगा, अपनी थाली में सब्जी भले कम हो चलेगा, पर जूठन खाने दूसरी जगह मत जाना। अपने सनातन धर्म को कभी मत छोड़ना। सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ना। हमारे यहाँ कितने कितने संत नामदेव जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, संत तुकाराम जी हैं, संत रामकृष्ण परमहंस जी हैं, संत चैतन्य महाप्रभु जी हैं। हमारे भारत के एक एक संत, चाहे वो नामदेव जी महाराज हो, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज हो, चाहे संत तुकाराम जी महाराज हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु जी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, ये भारत के संतों ने एक ही काम करा है कि सबको जोड़कर एक आनंद का विषय दिया, एक आनंदता प्रदान करी।
हमें जोड़ना है, हमारी गलती को हमें छांटना है कि हमारे हमारे अपने अपनों से दूर क्यों हो गए, क्योंकि हम अपना उदर भरने में लगे रहे, अपने परिवार को देखने में लगे रहे, पर हम अपने पड़ोसियों को नहीं देख पाए। थोड़ा सब हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है और लगेगा और लगता रहे, उसमें कोई विषय वाली बात नहीं है। आदत सी पड़ गई है अब तो थोड़ा पत्थर झेलने की, उसमें कोई टेंशन विषय नहीं है। पर आप लोगों से एक निवेदन जरूर करेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो, अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो। हमारा निवेदन आपसे केवल इतना सा है, पहले अपने घर में कौन दुखी है, किसको किस चीज की जरूरत है उसको देखो। फिर अपने पड़ोस में कौन दुखी है, उसको कोई भोजन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, उसको देखो। पड़ोसी ठीक है तो अपनी गली में देखो, गली में ठीक है तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में ठीक है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी के बाद अपने शहर में देखो, शहर के बाद अपने प्रदेश में देखो, प्रदेश के बाद में अपने भारत की भूमि को देखो। प्रयास ये करो कि अपने पास से शुरुआत करो कि कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखी ना। प्रतिदिन एक उपास चालू करो, एक व्रत चालू करो। वो व्रत तुम्हें भूखे रहने का नहीं है। प्रतिदिन एक उपास करो कि मुझे 5 लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाना है, ये मेरा व्रत है। आज से मैं प्रत्येक 5 व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर बताऊंगा। कोई दुखी है, उसके यहाँ पहुंच गए, बातचीत करी, क्या बात है, क्या टेंशन, बाबा बैठा है, शंकर जी हैं। कल एक प्रश्न में, एक क्रम में, एक पत्र में आया था, एक महिला से एक पड़ोस की महिला ने कह दिया, क्यों दुखी रहती है, क्यों टेंशन में रहती है, अरे क्यों चिंता करना, बाबा है ना। बस आपने अगर किसी को ये बल दे दिया ना कि वो बैठा है, वो तुझे देख रहा है, वो तेरा साथ देने के लिए तैयार है, इतना बल अगर उसके अंदर आ गया ना, तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे निकल ही जाए। हम वो बल नहीं दे पा रहे, हम उसको प्रदान नहीं कर पा रहे। एक भरोसा प्रबल करिए,